भाई लोग नमस्कार प्रणाम। हमारे यूट्यूब फैमिली को, भारतवासियों को कोटि कोटि नमन। मैं आप लोग को सुना रहा हूँ श्रवण का कहानी, जो दुनिया में अमर है। वो कहानी, उनका चरित्र का दुनिया में अमर है। अपने माता पिता की से सेवा कर रहे थे, वो सब आप लोग को बता रहा हूँ। श्रवण अपने माता पिता को बहुत कदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे, बहुत सेवा करते थे। माता पिता के बिना एक पल कहीं जाना नहीं, आना नहीं। कहीं मतलब कि धाम लेके जाना, खिलाना पिलाना, ओढ़ाना पहराना, सब बहुत सेवा करते थे। मतलब श्रवण का कोई जवाब नहीं कि कैसे पुत्र थे वो। अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को बहुत सेवा करते थे। तो सेवा करते थे माता पिता को। तो लगा था धाम, कहीं धाम लगा था, जैसे प्रयागराज लगा है, अयोध्या लगता है, हरिद्वार लगता है, ऐसे धाम लगा था। तो अपने माता पिता को लेके जा रहे थे गंगा स्नान कराने के लिए। बहुत दूर लेके जाना था। इस हरिद्वार मानो बहुत दूर है ना, तो हरिद्वार ऐसे ऐसे धाम पे लेके जा रहे थे। लेके जा रहे थे अपने माता पिता को कांवर बना के, और कांवर में पिताजी को, अपनी माँ को बैठा के कांवर में, अपने पैदल कांवर से लेके आगे पीछे बैठा के लेके जा रहे। वो लोग अंधे थे। अंधे थे वो लोग, देख नहीं सकते थे, अंधे हो गए थे। लेकिन उनका था कि सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, तो ले जा रहे थे धाम नहवाने के लिए श्रवण जी। तो चलते चलते चलते, पैदल चलते चलते काफ़ी टाइम बीत गया, बहुत दूर चले गए। तो उनके माता पिता को प्यास लगा, पानी साथ में नहीं था। प्यास लगा तो श्रवण बोले, थोड़ा दूर और है गंगा मैया का तट, वहाँ पानी चल के पिलाएंगे। तो चलते चलते जब पहुँचे तो एक गंगा बही हुई थी जंगल के साइड से। तो उनको तो पता नहीं था कि कहाँ पानी पीना है, कहाँ नहीं पीना है, कहीं से पानी भर। तो पानी गए भरने के लिए जहाँ पे जानवर, जंगल के जानवर सब पानी पीते थे, वहाँ इंसान नहीं जाता था। मतलब वहाँ उस घाट पे जानवर ही पानी पीते थे, पशु लोग पानी पीता था। पशु जानवर, पशु, चिड़िया चिरूँ सब पीते थे वहीं। उसी घाट पर श्रवण चले गए मटका लेकर के पानी भरने के लिए। सुराही एक पानी वाला लेके चले गए, और जाके गंगा जी में जब डुबकाए तो आवाज़ आया गुड़ 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 का। तो राजा दशरथ जो थे, राम के पिताजी राजा दशरथ, चक्रवर्ती राजा थे, उनके पास ऐसे ऐसे बाण था, बिना देखे हुए चला देते तो लग जाता था। वो बिना देखे दूर से बाण, जब आवाज़ सुनाई दिया पानी भरने का गुड़ गुड़ गुड़, जाने कोई जानवर पानी पी रहा है, आवाज़ आया तो वो चला दिए बाण, आके श्रवण के एकदम सीना में लग गया। जब सीना में लगा तो श्रवण अपने माता पिता को नाम ले लेके गिर गए। अपने माता पिता को, अब हमारे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा, कौन सेवा सत्कार करेगा, ये बात सोच के वो छपटिया रहे, बाण लगा हुआ है कि कौन उनको सेवा करेगा, कोई नहीं है उनको सेवा करने वाला, कौन पानी पिलाएगा। अब आए दशरथ उनके पास, देखे ओहो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ये क्या कर दिया मैं। अब दशरथ सोच में पड़ गए, अब क्या करूँ, ये बाण तो बिना जान लिए हुए छोड़ेगा नहीं। ऐसा बाण था, वो हृदय में लग गया था, सीना में लग गया। तो वो बाण से कोई बचता नहीं था, जिसके ऊपर चला देते थे।
तब वो बोले श्रवण जी कि ये पानी है, हमारे माता पिता को ले जाके पिला दो, अगर वो माफ़ कर देंगे तो तुम्हें हमारे मारने का कोई पाप नहीं लगेगा। जाओ हमारे माता पिता को ये पानी पिला दो, हम तो मर ही रहे, मर जाएंगे, हमारे माता पिता कौन होगा, कौन सेवा करेगा, जाओ ये पानी है, प्यासे वो लोग हैं, पानी पिला दो। तब राजा दशरथ ये कह के वो श्रवण स्वर्गलोक पधार गए। ये बात कह के स्वर्गलोक चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गया। और राजा दशरथ अब ये सोच के गए, चलो पानी पिला देता हूँ। बूढ़े माँ बाप को लेके गए तो आवाज़ इनका था, जब चलते थे तो आवाज़ करता था इनके पादुका चरण राजा दशरथ का। तो गए, इनके वेशभूषा सुन के, वो लोग अंधे थे, देखे नहीं, लेकिन सुने आवाज़ कि इस तरह से आवाज़ आ रहा है। आ गए नज़दीक में तो वो लोग बोले, तुम कौन हो, भूत हो कि दूत हो, क्या हो, हमारे श्रवण पूत। तो वो बोले राजा दशरथ, माँ ना मैं भूत हूँ ना दूत हूँ, मैं हूँ ना भूत ना दूत, मैं ही मारा श्रवण पूत। जब ये बात सुने उनके पिताजी, उनकी माता जी, तो उनको तो जैसे हार्ट अटैक जैसा नहीं हो जाता है, दिल धड़कने लगा। उनके अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगे वो, कि हमारे बेटे को कैसा है, पापी मार दिया हमारे बेटे को। वो कहने लगे, तू कैसा पापी है, हमारे पुत्र को वध कर दिया। अभी राजा दशरथ को बोलने लगी, अभी क्या बोले, इनके पास बोलने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। क्या बोले, तो जो पानी था ना मटका का जो दिए थे, पानी वो ले करके और गंगा जल ले के हाथ में, और उनके पिताजी बोले, हे गंगा मैया, ये तुम्हें साक्षी करता हूँ कि ये पानी जल मैं श्राप देता हूँ कि जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प के मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी इसी तरह मरोगे, तुम भी इस दिन मरोगे, एक दिन अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तड़प तड़प के आकाशवाणी होने लगा, आकाश से आवाज़ आने लगा। उनका ऐसा श्राप था, सत्यवादी सत्य था ना, इसलिए आकाश से बिजली तड़पने लगी और आकाशवाणी होने लगा। उनका श्राप लग गया राजा दशरथ को। अब राजा दशरथ बहुत बहुत सोचने लगे, ये तो बहुत बड़ा श्राप हमको मिल गया। तो वो बात छोड़िए वहीं पे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजा दशरथ की। तो वही जब राजा दशरथ का कि कही जब वो प्रण मांगी थी कि हमको भरत का राज्य चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो वही ये तो क्या कहें इसको, ये बोलती है आवाज़ आ जाता है इसमें। तो वही जब वनवास राम का हो रहा है, वही तड़प तड़प के राजा दशरथ मर रहे हैं, देखिए। और वो बिजली के जैसा उस दिन जब वो मांगी राजपाट ना, राम का वनवास, तो इनका धड़कन बढ़ गया राजा दशरथ का। इनका वचन था, 3 वचन था कि मांगने का, कि कहीं के पास था, बोली थी जब समय आएगा तो मैं मांगूंगी। देखो समय आया, मांग दिया उसने, और इनका देना पड़ा। चक्रवर्ती राजा है, वचन कैसे हारे, अब मुंह से निकला हुआ बात पूरा करना है। तो राजा दशरथ का जब वनवास हो रहा है, तो
वही तड़प तड़प के मर रहे हैं राजा दशरथ। ठीक है भाई लोग, यही बात है भाई लोग। देखो कैसा कैसा लीला भगवान का है, कब क्या हो जाता है। तो भाई लोग प्रणाम, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। बाकी आगे आगे कहानियों खिस्सा में आपका स्वागत रहेगा। फिर मिलूँगा बाद में आपसे।